हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं एवं हल करते हैं। यदि a माइनस बी a और a प्लस बी बहुपद 2x की घात 3 माइनस 12x का वर्ग प्लस 5x माइनस 1 के शून्यक हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में 2x की घात 3 अर्थात त्रिघातीय बहुपद दिया गया है। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax की घात 3 प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d में मूलों का यदि इसके शून्यक यदि अल्फा बीटा तथा गामा हो तो 3 घात हैं अर्थात 3 शून्यक होंगे अर्थात 3 मूल होंगे। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो होगा माइनस का b अपॉन a। b है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक और a है हमारा x की घात 3 का गुणांक। तो चलिए हल करते हैं। प्रश्न में बहुपद दिया गया है px बराबर 2x की घात 3 माइनस 12x का वर्ग प्लस 5x माइनस 1। दिए गए बहुपद की मानक रूप ax की घात 3 प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर हमें a b c d का मान प्राप्त होगा। तो a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा माइनस का 12, c बराबर आएगा 5 और d बराबर आएगा माइनस का 1। हमें ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल। प्रश्न में दिया गया है शून्यक। प्रश्नानुसार ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 के शून्यक हैं a माइनस बी a प्लस बी। हमें पता है शून्यकों का योगफल होता है माइनस b अपॉन a। तो चलिए हमारे पास शून्यक दिए गए हैं माइनस a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b। ये शून्यकों का योगफल हो जाएगा। ये होगा हमारा माइनस का b अपॉन a b c का मान हमने ज्ञात किया है। a बराबर आया है 2, b बराबर आया है माइनस का 12। तो चलिए हम मान रखते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 12 भाग a हो जाएगा 2, माइनस के b से प्लस का b कट जाएगा a प्लस a अर्थात 3a माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 12 भाग 2 से 12 जाएगा आपका 6 बार। तो 3a बराबर 6 हुआ है। तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 6 भाग 3 अर्थात a बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ है। प्रश्न के अनुसार हमें a का ही मान ज्ञात करना है। तो आपने देखा किस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर दिए गए बहुपद में a का मान ज्ञात किया है, जो कि हमें 2 प्राप्त होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।